नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू धरोहर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किन्नरों की। जी हाँ, वही किन्नर जिनको हमारे समाज में एक हीन भाव से देखा जाता है। पर क्या आपको पता है, इन किन्नरों का महत्व इतना है कि प्राचीन समय में देवता भी किन्नरों के श्राप से डरते थे, जिसका जिक्र हमारे वेद पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य को। किन्नर, जिनकी गिनती देवलोक के सबसे शानदार नृत्यकार, संगीतकार व कलाकारों के रूप में होती है, जिसका जिक्र हिंदू कथाओं में पुराणों के माध्यम से मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि किन्नर अक्सर देवलोक में देवियों के ज्यादा करीब रहते थे, क्योंकि देवता तो मनोरंजन के लिए उर्वशी, रंभा जैसी अप्सराओं का सहारा लेते हैं, तो वही देवियां इन किन्नरों का सहारा लेती हैं। ऋग्वेद में एक जगह लिखा पाया गया है कि इनके संगीत व नृत्य की ख्याति पूरे देवलोक के देवियों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। वहीं श्रृंगार कर लेने के बाद कुछ किन्नर तो देवियों से भी खूबसूरत दिखने लगते हैं। यजुर्वेद में किन्नरों को देवलौकिक माना गया है, यानी कि देवताओं से थोड़ा नीचे व मनुष्य जाति से थोड़ा ऊपर, क्योंकि उनका रूप देखने में तो बिल्कुल मनुष्य के जैसा होता है, लेकिन गुणों में वे मनुष्य से कहीं ज्यादा गुणवान होते हैं। वही सामवेद में उनके गुणों का वर्णन किया गया है कि वे किन किन प्रकार के कलाओं में माहिर होते हैं, तो अथर्ववेद में उनके ज्ञान व शक्तिशाली विद्याओं की भी प्रशंसा की गई है। यही कारण है कि आज भी किन्नर अपनी संगीत व नृत्य कला के लिए मशहूर है, जिनकी यह कला अक्सर परलोक की देवियों और मनुष्यों को आकर्षित करती है। जहाँ भी यह लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, वहाँ का वातावरण चंद लम्हों में बदल जाता है और आंतरिक मन को शांति मिलती है। वही उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में इनकी तुलना सुंदर स्वर्ग के परियों से की गई है, जिनके मानव रूपी शरीर पर एक अलग तरह की चमक व पंख होते हैं, जिससे वे आसानी से पृथ्वी और देवलोक के बीच भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों से भी अलग कुछ इनको बनाता है, तो वह है इनको प्राप्त वरदान। किन्नरों के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, जिसके अंतर्गत यदि वे किसी से नाराज हो जाएं और उन्हें श्राप दे दे, तो इनके श्राप का असर होता है, और अगर खुशी खुशी कोई वरदान दे दे, तो वह वरदान भी जल्द ही फलित होता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में भी हमारा समाज इनको खुशी खुशी अपने घर से विदा करता है, ताकि नाराज होकर वह कोई श्राप ना दे दें। इन सब से परे संगीत व नृत्य कला को इनका किसी को भी अपने जाल में फंसाने का सबसे अहम हथियार माना जाता है, जिस कारण किन्नर अपनी इन दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके न सिर्फ इंसान को बल्कि भगवान को भी रिझाने में सफल हो जाते हैं। यही वजह है कि देवताओं की पत्नियां इनके इस हथियार से डरती हैं कि कहीं ये हमारे पति को अपने जाल में ना फंसा ले, और तो और स्वर्गलोक के संगीतकारों व अप्सराओं को भी इनसे डर लगता है। किन्नरों की दुनिया का रहस्य हमारे वेद उपनिषदों में भरा पड़ा है। इनका जीवन स्वर्ग व पृथ्वी लोक के बीच का होता है। चूंकि वे न तो नर होते हैं और न ही नारी, इसलिए न तो उन्हें पूरी तरह से तृप्ति मिलती है और न ही बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे अपने आप में ही अपूर्ण होते हैं। परंतु अपूर्ण होने के साथ साथ उनके अंदर अनंत ज्ञान व कलाओं का भंडार होता है, जो आम इंसान के लिए आसानी से कर पाना नामुमकिन है। इसलिए भगवान से लेकर प्रत्येक मनुष्य उनके प्रति सहानुभूति रखता है और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए सदैव अग्रणी रहता है, जिससे उसके जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छे पलों का आगमन हो सके। शायद यही वजह है कि आज का सनातन समाज भी शादी ब्याह व बच्चों के जन्म लेने जैसे शुभ अवसरों पर अक्सर उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करने के लिए तत्पर रहता है, जो कि पूरी तरह से तार्किक व तर्कसंगत है। धन्यवाद आप सभी का इतने ध्यान से सुनने के लिए। सनातन धर्म से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दूसरे सनातन भाइयों बहनों के साथ वीडियो शेयर भी कर दे, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं।